हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कंसेप्ट यात्रा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग किसके लिए होता है। क्या एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर, क्यूब। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका जो प्रयोग होता है वो एचसीएफ के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इन द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि विवेचक डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। क्या समबाहु त्रिभुज के लिए लागू होता है, या समद्विबाहु त्रिभुज के लिए लागू होता है, या समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है, या विषमबाहु त्रिभुज के लिए लागू होता है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो कोसेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है। तो इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो सेक 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है आपका 1। तो इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि किसी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं होती है, क्या असमान होती है, समान होती है, लंबवत होती है, या फिर समांतर होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हम लोग जानते हैं कि एक स्पर्श रेखा ये और एक स्पर्श रेखा ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो किसी निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। तो इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो किसी असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो होती है आपका 0। तो इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दो सौभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। तो दो सौभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कितने हल होंगे। हम लोग जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो केवल और केवल एक हल होती है। इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 के हल होंगे। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 इसके कोई भी हल नहीं होंगे। इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है। द्विघात समीकरण की जो घात होती है वो 2 होती है। इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। tan 0 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो कहलाती है वो व्यास कहलाती है। इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है
निम्न में से कौन सी संख्या औपनिम्न है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये रूट से पूरा पूरा बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक है रैखिक समीकरण या द्विघात समीकरण या घन समीकरण या फिर स्थिर समीकरण? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्विघात समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि प्रायिकता का मान कभी नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 2। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है। प्रायिकता का जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 के बीच ही होता है। इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यदि किसी घटना की प्रायिकता 1 है तो घटना क्या होगी? तो यदि किसी घटना की प्रायिकता 1 है तो वो निश्चित घटना हो जाएगी। इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। घन के कुल फलक होते हैं, तो घन के कुल फलक होते हैं हो जाते हैं 6। इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।